लोगों ने आंख बंद करके एक भरोसा किया था जिसको अंधभक्त बोलते हैं ना आप लोग, और बड़े शोर शराबे से जोनों की जो एक्शन चली थी जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर आपको मेरे जो भी इंटरव्यूज उससे पहले हुए थे या जो मैंने इलेक्शन कैंपेनिंग में याद दिलाया था, मैंने उस वक्त कहा था इट इज़ नॉट मोर देन ए सरपंच। और जब आप यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन लड़ते हो, आप कैसे ये सब चीज़ें उस वक्त पावर फ्री देंगे, राशन देंगे, नौकरियाँ देंगी, तो कहाँ है वो सब चीज़ें? तो ये सब एक झूठ था, एक बहाना था, और वो सब चीज़ें आपको सामने मिल रही है आज। अब एक्सक्यूजेस, 1 साल बैलेंस अभी हुआ, अभी 4 साल होने दीजिए, ये बहाने हैं। और ये एक आत्मविश्वास को बोलते हैं। आप जब आप आंख बंद करके भरोसा करते हो किसी चीज़ के ऊपर, तो ये उस चीज़ का रिजल्ट है। और आपने, और मैं मानता हूँ कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त पेड़ को भी खड़ा कर देती तो पेड़ भी यहाँ से 5000 की लीडिंग से जीत जाता, और रिजल्ट आप लोगों के सामने आया। क्योंकि कोई खींचातानी नहीं रही, पूरा आपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया। आप इनको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इनफैक्ट अगर कांग्रेस इनके साथ सपोर्ट भी नहीं करती है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनकी गवर्नमेंट तब भी बनेगी। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जहां भरोसा आपको होना चाहिए था, मैं कहता हूं, आज भी यही बात कह रहा हूं, जो भी कुछ आना है दिल्ली से आना है। एक ही रोड मैप है, वो है जवाहर टनल का रोड। जब वहां पे और आपने कुछ दिया नहीं, और आप देख रहे हो कि रिजल्ट, बिकॉज ऑटोमेटिकली आप जानते हो कि जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज है, दादर नगर हवेली है, गोवा है, दिल्ली तो चलो फिर भी ठीक है। अब क्योंकि माहौल ऐसा बना है कि जब तक कि आप सेंटर के साथ अपनी वाबस्तगी नहीं रखोगे, तब तक कोई भी काम होना बहुत मुश्किल है। इसका कुछ था ही नहीं। उनकी कुछ सीटें हैं, 2, 3, 4 सीटें हैं, वो क्या कर पाएंगे? मेजॉरिटी इज हैविंग नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो आप बॉर्डर खेलोगे, वो तो हो रहा कांग्रेस एंड बीजेपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ही करेगा ना। तो इसमें पीडीपी कहाँ से आई, तो कांग्रेस कहाँ से आई? जब उनके पास फिगर्स नहीं है, नंबर्स नहीं है, तो उनका कोई भी ख्वाब देखना राज्यसभा की एक गलत फहमी है। वो सपोर्ट दे नहीं दे, उमर अब्दुल्ला की सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो नाराज़गी रखे, खुशी रखे, राज्यसभा जो जाएंगे वो बीजेपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस की। पता अगर राहुल की भी क्लियर कट पॉलिसी क्या है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट नहीं करता है तो उसको वो पार्टी से निकाल देंगे। ही विल बी नो मोर एमपी। आपको समझना पड़ेगा, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को? बिकॉज नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में है, और वो निकाल देंगे कि भाई हम इसको पार्टी से सस्पेंड करते हैं, तो उसका ही विल बी नो मोर मेंबर पार्लियामेंट। तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करना आगा राहुल की मजबूरी। डिसाइड नहीं किया, अनदर 2 दिन में बता देंगे। मैं क्लियर करता हूँ, जब एचडी देवगौड़ा सरकार थी उस टाइम पे जनता दल की गवर्नमेंट थी, तो हमें 20% पावर फ्री मिला करता था उडी प्रोजेक्ट से। और मींस की एक तो लाइट काफ़ी रहा करती थी उन दिनों, लोग नमकीन चाय भी उबालते थे तो बिलें नहीं आया करती थी। अब क्योंकि वो सब आहिस्ता आहिस्ता वापस लिया गया, अब हमारे पास कुछ रहा नहीं। और रही बात पावर प्रोजेक्ट्स की, ये गवर्नमेंट्स की जब तक कि इनिशिएट नहीं लेंगे, और बाकी जगहों पे उमर अब्दुल्ला को चाहे था कि और जगहों से रेवेन्यू जनरेट करके पावर कम से कम, जिस तरह बिहार में 105 यूनिट पावर फ्री है, दिल्ली में फ्री है, पंजाब में फ्री है, जम्मू कश्मीर को भी फ्री करे। अब हमें सेंटर से ही क्या कहते हैं, अपनी आवाज़ हमें वहीं बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाकर पावर का कुछ हो सके होगा।